नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों के बारे में, जिसमें आज हमें पढ़ना है बौद्ध धर्म के आंदोलन के बारे में। बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध के द्वारा प्रारंभ किया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थान कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया, जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। इनके पिता का नाम शुद्धोदन, जो कि शाक्य कुल से थे। बुद्ध का लालन पालन उनकी विमाता प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, जिसके अन्य नाम भी थे गोपा, बिंबा, भदकच्छना, और इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर से बाहर निकले या गृह त्याग किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के गुरु सांख्य दर्शन के आला कालाम वे योग के उद्रक रामपुत्र थे। गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति की। उन्होंने उरुवेला बोधगया में निरंजना नदी के तट पर, पुनपुन नदी के तट पर यह ज्ञान की प्राप्ति की थी 35 वर्ष की आयु में, और वह बुद्ध कहलाए। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इनके जीवन में भटकाव आया जब सुजाता द्वारा क्षीर ग्रहण और मार राक्षस द्वारा इन्हें विपत करने का प्रयास किया गया था। इसलिए बुद्ध का एक नाम हमें मारजीत भी मिलता है। बुद्ध ने गृह त्याग अपने सारथी व घोड़े के साथ किया था, जिसमें इनके सारथी थे छंदक और घोड़ा था इनका कंथक या कंठ। बुद्ध के जीवन से संबंधित एक विशेष बात यह है कि बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान की प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। बुद्ध से संबंध में या गौतम बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य प्रमुख थे, जिनमें नंबर 1 जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति, नंबर 2 रोगी व्यक्ति, और नंबर 3 मृत व्यक्ति, और नंबर 4 प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। जब गौतम बुद्ध ने इन चारों को देखा तो उन्होंने देखा कि ये 3 जो प्रारंभ के 3 थे वह कष्टमय जीवन जी रहे थे, कष्ट में थे, जबकि सन्यासी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में था। तो इससे उनके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को प्रतीकों के माध्यम से भी बताया गया है। उनके गर्भधारण के समय को हाथी के प्रतीक से समझाया गया है, जन्म को कमल व सांड के प्रतीक से, गृह त्याग को घोड़ा, निर्वाण को बोधि वृक्ष। उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, उसे धर्म चक्र कहा जाता है। और निर्वाण जब उनकी मृत्यु हुई पावापुरी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में, तो उसे स्तूप के प्रतीक के माध्यम से बताया जाता है। बुद्ध से जुड़े 8 महास्थान प्रमुख हैं, जिनमें लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाश्य, राजगृह और वैशाली प्रमुख है। अब आते हैं हम बुद्ध की शिक्षाओं के ऊपर। तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं या बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है 4 आर्य सत्य।
नंबर 1 दुख है। नंबर 2 दुख का कारण है। इसी में क्या है, प्रतीत्य समुत्पाद का उदय होता है। ये बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नंबर 3 दुख का निरोध संभव है। और नंबर 4 है दुख से निकलने के मार्ग है, जिसे कहा गया है अष्टांगिक मार्ग, जो कि तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। अष्टांगिक मार्ग में है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं बुद्ध के। अब आते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। यह बुद्ध के उपदेशों का सार तथा समस्त शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। इसका अर्थ है किसी के होने से किसी की उत्पत्ति। वस्तुतः यह बौद्ध दर्शन का कारणता सिद्धांत है। इसी में है द्वादश निदान चक्र, जिसमें 12 कारण बताए गए हैं, जिसमें 2 भूतकाल से संबंधित हैं और 2 भविष्य काल से संबंधित हैं, जबकि 8 वर्तमान काल से संबंधित हैं। भूतकाल से हैं संस्कार व अविद्या, जबकि भविष्य से हैं जरा मरण व जाति, और वर्तमान काल से हैं भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप और विज्ञान। ये 8 हैं वर्तमान काल से संबंधित। गौतम बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद से ही क्षणिकवाद का दर्शन दिया, क्योंकि प्रतीत्य समुत्पाद सापेक्षतावादी दर्शन है। इसलिए सभी वस्तुएं परिमित और अस्थायी हैं। इसी कारण वे क्षणिक भी हैं। इसी क्षणिकवाद का आत्मा पर आरोप जब करते हैं तो नैरात्मवाद को जन्म देता है, और बुद्ध आत्मा की शाश्वत सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। वेदों को वह अपौरुषेय और आत्मा को न स्वीकारने के बावजूद उन्होंने पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को स्वीकारा। गौतम बुद्ध ने उच्छेदवाद व शाश्वतवाद जैसे अतिवादी विचारधाराओं को नकार कर उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया या अपनाया। उनके इस मध्यम मार्ग की तुलना अरस्तु के गोल्डन पथ से की जाती है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न प्रमुख हैं, जिनमें है बुद्ध, धम्म व संघ। और बौद्ध धर्म की त्रिशिक्षाएं हैं सील, समाधि, प्रज्ञा। ये 3 त्रिशिक्षाएं हैं। बुद्ध ने सामान्य मनुष्यों के लिए भी भिक्षु धर्म से अलग उपदेश दिया, जिसे उपासक धर्म कहा गया। दीर्घ निकाय के सिंगालोवाद सूत्र में इसका हमें वर्णन मिलता है। बुद्ध इसे गिहि विनय अर्थात गृहस्थों के लिए आचरण की संज्ञा देते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण थी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थियों।